अगर बंधु तिर्की जी कह रहे हैं कि उन्हें सरना धर्म कोड चाहिए, तो उन्हें पहले सरना धर्म में वापसी करना होगा। उसके बाद ही वो सरना धर्म कोड मांगने के वो अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद सरना नहीं है, सरना धर्मावलंबी नहीं है। वो पहले ही वो धर्मांतरित हो चुके हैं। फिर राजनीति करने के लिए सरना धर्म कोड की मांग क्यों? और सरना स्थल का जमीन गया है, तो क्या आपकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की सरकार से इस्तीफा देंगी? सरकार में जो गठबंधन में है वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगी? हम लोग चैलेंज करना चाहते हैं बंधु तिर्की जी। जैसा हाँ बताएं, जैसे कि बंधु तिर्की जी ने कहा, लगातार बंधु तिर्की आजकल मीडिया में सुर्खियों में है। उनका कहना है कि सरना धर्म कोड चाहिए, सरना के वो हितैषी बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा आदिवासी समुदाय सरना रैंप के हटाने के लिए कह रहा है। उनका कहना है कि 1 इंच भी जमीन सरकार ने नहीं छुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर बंधु तिर्की जी कह रहे हैं कि उन्हें सरना धर्म कोड चाहिए, तो उन्हें पहले सरना धर्म में वापसी करना होगा। उसके बाद ही वो सरना धर्म कोड मांगने के वो अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद सरना नहीं है, सरना धर्मावलंबी नहीं है। वो पहले ही वो धर्मांतरित हो चुके हैं। फिर राजनीति करने के लिए सरना धर्म कोड की मांग क्यों? और सबसे बड़ा चीज है कि 1961 का जनगणना से पहले उस समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। तो जो आदिवासियों का कोड था, ट्राइबल कोड, जो अंग्रेज जमाना से चलता आ रहा था, अलग अलग नामों से हमें पुकारा जा रहा था, जनगणना के कॉलम में हमारा कोड था, उसे कांग्रेस ने ही हटाया 1961 की जनगणना से पहले। और उसके बाद आपका 2013-14 में भी कांग्रेस के ही सरकार में कहा गया कि सरना धर्म कोड मांगना असंवैधानिक है। फिर आप अभी खुद सरना कोड मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आदिवासियों के साथ, जो सरना धर्मावलंबी है, उनके साथ आप राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको सरना धर्म कोड चाहिए, तो आपकी कांग्रेस की पार्टी पूरे देश के हर एक राज्य में है संगठन। आप पूरे देश में एक ही समय में, एक ही बार में कराइए सरना धर्म कोड की मांग, तभी हम लोग जानेंगे कि हाँ, पूरे देश के आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिल सकता है। और सरना धर्म कोड हम लोगों को चाहिए, लेकिन इस तरह का राजनीति करके नहीं। दूसरी बात कि जो आप लोग जो सवाल किए कि बंधु तिर्की जी कह रहे हैं कि सरना स्थल का 1 इंच जमीन फ्लाईओवर में नहीं गया, हम कहते हैं आप नापी करा लीजिए। हम चैलेंज करते हैं, अगर नहीं गया सरना स्थल का 1 इंच जमीन अगर फ्लाईओवर में नहीं गया है, हम लोग उनसे माफी मांगेंगे, सरकार से माफी मांगेंगे, आंदोलन भी रोक देंगे। और 4 जून का जो बंदी आह्वान किया गया है, उसे भी हम स्थगित कर देंगे। आप नापी करा के दिखाइए। लेकिन हम लोग ये भी बोलते हैं, अगर सरना स्थल का जमीन गया है, तो क्या आपकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की सरकार से इस्तीफा देंगी? सरकार में जो गठबंधन में है, वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगी? हम लोग चैलेंज करना चाहते हैं बंधु तिर्की जी। जैसा कि आपने कहा कि बंधु तिर्की पहले अपने घर वापसी करे, उसके बाद सरना धर्म कोड की मांग करे। सिमडेगा में देखिएगा, इस कोड की मांग को लेकर अधिकांश क्रिश्चियन आदिवासी समुदाय के लोग भी इस पर कूद पड़े हैं। तो इस पर किस नजर से आपसे देखते हैं? देखिए, हम तो सीधा सीधे यही कहेंगे कि आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों में एक सहमति बनाया जाए कि उन्हें क्या चाहिए। अब अगर यहाँ सरना धर्म कोड दिया जाता है, तो सरना धर्म कोड मानने वाले 3 ही राज्य हैं जो पिछले जनगणना में बहुसंख्यक के रूप में आए हैं। तो अगर सरना धर्म कोड देने की बात है, तो पूरे देश के अब भीली अगर भीली कोड मांगते हैं, गोंड अगर गोंडी कोड मांगते हैं, तो क्या सरना धर्म वाले लोग उसे स्वीकार करेंगे? और अगर सरना मिलता है, तो क्या भीली और गोंड वाले लोग इसको स्वीकार करेंगे? ये संशय है। तो इसको जब तक सहमति पूरे देश में नहीं बनाया जाता, तब तक ये संभव नहीं है। और एक रास्ता हम लोग भी अपने तरफ से, जो हमारा विचार है, आदिवासी जिस तरह आदर्श का कॉलम है, उसी तरह से आदिवासियों को अलग से कॉलम दे दिया जाए। तो जिनको सरना लिखना होगा सरना लिखेंगे, गोंडी लिखना होगा गोंडी लिखेंगे, भीली लिखने वाले भीली, जो कोया पूनम, सारी धर्म, आदि धर्म जो मानना चाहते हैं, उस कॉलम में अपना दर्ज करेंगे, अगर आदिवासियों को एक अलग से सेपरेट कॉलम मिल जाता है।